हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल। आज हमारा पहला वीडियो क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति से बनाया जा रहा है, जिसको आप लोग देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में जो आधार होता है उसका यही से होता है। ये आपका रूल है। जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें 90 अंश चाहिए। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कहते हैं, अरे भुजा को कहते हैं कर्ण। फिर एक आधार होता है नीचे और ये लंब होता है, राइट। और ये बना है थीटा। क्या है? थीटा है। इसके बाद ये सब इससे 3 फार्मूले निकलेंगे। मेन तो एक ही फार्मूला है, इसी से 2 को निकाला गया है। जैसे कर्ण का मान निकालना होगा तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लिखिए। यानी पहला ac स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर आधार का मान निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और फिर इसका वर्गमूल निकाल देंगे। उसी तरह से अगर लंब का मान निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे। ये 3 फार्मूला है। त्रिकोणमिति इसमें 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 2, 4, 6। ये त्रिकोणमिति अनुपात है। जैसे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठवां है कोसेक थीटा, राइट। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉट, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कॉट, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कॉट बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कॉट बटे लंब। इसमें मेन 3 ही है, साइन कॉस टेन। ये 3 अगर याद है आपको तो बाकी 3 याद हो जाएंगे। कैसे? ये 3 का उल्टा 3 होता है। जैसे ये हुआ साइन का उल्टा कोसेक होता है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉट तो इसका कॉट बटे लंब। इसका उल्टा सेक होता है तो इसका उलट गया यहाँ। टेन का उल्टा कॉट होता है तो ये हो गया। ये तो आपका है रूल। इससे संबंधित कुछ सवाल होंगे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए और एक बात, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है ये मान होता है साइन का और ये मान होता है कॉस का और ये मान होता है टेन का। कैसे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी को पलट देते हैं तो बाकी 3 को और बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ सवाल पढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल देखते हैं। मान लीजिए साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो इसमें प्रश्न पूछेगा कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल में हम सब क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम रखेंगे उसी तरह। एक यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे, अल्फा होगा तो अल्फा लिखेंगे, जो रहेगा वही लिखेंगे। अगर ए रहेगा तो ए यहाँ रख देंगे, यहाँ कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉट होता है। इसका मतलब है कि लंब का मान 3 है और कॉट का मान
तो लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया। ये लंब है, ये कर्ण है, आधार का मान हमें नहीं मालूम है, तो आधार का मान हम निकालेंगे कैसे, यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का मान है 5 और इसका मान है 3, ठीक है। तो 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 9 घटा दिए तो कितना आ गया 16, यानी AB स्क्वायर बराबर 16 होगा। तो ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका हमें वर्गमूल लिखना होगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, यहाँ 4 रख देंगे। इसके बाद मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। साइन को छोड़कर बाकी जो पांचों हैं उसे हम लोग लिखेंगे और लिखकर मान निकालेंगे। साइन के बाद क्या आता है cos थीटा फिर tan थीटा फिर cot थीटा फिर sec थीटा, इसके बाद लास्ट में cosec थीटा, ये हुआ, ठीक है। cos थीटा बराबर फार्मूला हमने बताया आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण यानी 4/5। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है 3/4, ये हो गया 3/4। काट एक का उल्टा होता है तो इसी को पलट दीजिए 4/3, sec cos का उल्टा होता है इसी को पलट दीजिए 5/4, cosec sin का उल्टा होता है यानी इसको पलट दीजिए 5/3। ये हो गया आपका सारा आंसर। इस प्रकार से सवाल इसको हम लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए tan थीटा बराबर दिया है 4/5 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, या दो ठो कर देगा tan का है तो बढ़ते sin और cos का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो काम हमारा वही होगा जैसे हम कर रहे थे, त्रिभुज बनाएंगे, नाम रखेंगे और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 4, आधार का मान 5, इसका मान निकालेंगे। इस सवाल में जो मान हम यहाँ निकाल रहे थे वो निकालना आपके लिए जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि उसका मान आप लोग निकालें, ठीक है। जरूरी ये है कि यहाँ का मान आपको मालूम होगा, तो डायरेक्टली मान मालूम किया जा सकता है। जैसे लंब है तो ये लंब है, ये आधार है, कर्ण का मान निकालना है तो जाहिर है कि प्लस वाला सूत्र लगेगा। प्लस वाला सूत्र जब लगाना है तो इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए और फिर क्या करिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 5 का हो गया 25, दोनों को जोड़ लीजिए तो आ गया 41। 41 का वर्गमूल निकलना संभव नहीं है, वो जब भी निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा, इसलिए इसको उसी तरह रखेंगे। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं उसी तरह लिख देते हैं। ये tan दिया है, मान लीजिए दो अनुपात पूछा है sin और cos, तो sin और cos का निकालेंगे तो लिखेंगे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये है और कर्ण कितना है कर्ण है 41, ये पहला मान हो गया। उसी तरह से हम cos थीटा बराबर निकालें तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार का 5 और ये हमारा है अंडर, ये दोनों मान हमारे हो गए क्या आंसर, ठीक है।
जैसे अगला देखते हैं, cos अल्फा बराबर दिया है 6/10, तो इसमें शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी निकालने के लिए वही रूल अपनाएंगे, ए बी सी। ये हमारा यहाँ अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे, राइट। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे पावर, तो आधार हमारा 6 है और 10 है, यानी इसका मान निकालना है। तो बिना लगाए हम इसको निकालेंगे कैसे? 10 का वर्ग कर लेंगे, 10 दांत से 100 होता है, 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36। ये लव का मान निकालना है तो सूत्र लगेगा माइनस वाला, इसका मतलब 100 में से 36 घटाएंगे बचेगा 64, और 64 का वर्गमूल होता है यानी 8 हो गया। तो cos के बाद कौन क्या आता है? पहला हो गया sin अल्फा, तो sin अल्फा बराबर लंब बटे काट। लंब हमारा कितना है? 8 है और हमारा है 10। ये कटरा को काट दीजिए, काट के लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद काट दिया है, उसके बाद क्या होगा? tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी 8/6, तो के 8 आता है यानी 4/3। इस प्रकार के सवाल में से आपको बोर्ड में 10th के एग्जाम में कुछ न कुछ एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको आना ही है। अगर इसे आप ठीक से रिवाइज कर लेते हैं तो कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको फिक्स है। ओके, थैंक यू।